तो फ्रेंड्स फ्रंट का जो जजमेंट है उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले लेफ्ट और राइट साइड का एक्सप्लेन करूंगा मैं पोजीशन दिखा के, उसके बाद आपको फ्रंट का भी एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको टू वे रोड में ड्राइव करके दिखाऊंगा कितनी डिस्टेंस में हमें कार को मूव करना चाहिए। की तरफ लेके जा रहा हूँ, ये एंड पॉइंट है, रोड का एंड पॉइंट है। इसके साथ देखिए रेड मार्किंग जो मैंने की है उसके साथ मैच कर रहा हूँ मैं रोड के एंड को। ये देख रहा होगा ब्रिक पड़े हैं, बहुत सारे पत्थर वो पड़े हैं, ईंट पड़े हैं, ईंट के पास अब ये देखिए रेड के साथ मैं मैच कर रहा हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे ये रेड के साथ या डैशबोर्ड के मिडिल पॉइंट से मैं मैच करते हुए अपनी कार को उसके पास लेके जा रहा हूँ। एकदम पास से मैंने कार ले गया हूँ मैं। अभी आप देखिए, आपको रियर व्यू मिरर में दिखाता हूँ ये ब्रिक के कितने पास से मैंने कार निकाली है। तो फ्रेंड्स हम टू वे रोड में आ गए हैं। यहाँ पे आप जजमेंट देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड का। यहाँ पे आप नोटिस करिएगा मैं रोड के एंड पार्ट में चला रहा हूँ लेफ्ट में कंप्लीटली। इसका जजमेंट मैं लगा रहा हूँ लेफ्ट का, जो मैंने जो टेप लगाई है उससे मैं जजमेंट लगा रहा हूँ। मैंने जो टेप रेड टेप लगाई है वो और व्हाइट स्ट्रिप है रोड पे जो, उसके साथ मैं जजमेंट करते हुए अपनी कार को बढ़ा रहा हूँ। मेरे को लेफ्ट साइड में अगर कुछ दिखेगा तो मैं हल्का सा राइट आऊंगा ताकि इस पॉइंट को क्लियर रखूं और ऑब्जेक्ट को इसके बाहर कर सकूं। और यही चीज अगर मैं राइट साइड का जजमेंट करने का बोलूं तो राइट साइड में आप अगर नोटिस करेंगे एक छोटी येलो जो टैग है उस टाइप का टैग आ रहा है बीच बीच में, उसको मैं राइट साइड में ये जो टेप लगाई है उसके साथ जजमेंट करते हुए निकालूंगा। यहाँ रोड थोड़ा सा खराब है तो मूवमेंट अकॉर्डिंगली हमें करना होगा। और जजमेंट के टाइम में आप नोटिस करिएगा फ्रेंड्स लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो मैं जजमेंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये दो पॉइंट है इसको क्लियर रखना है। किसी भी सिचुएशन में अगर हमें इस दोनों पॉइंट के बीच में रोड क्लियर दिखती है, ये दोनों पॉइंट के बीच में अगर मेरे को रोड क्लियर दिखती है तो सही मायने में आप बोलेंगे तो मैं जजमेंट परफेक्टली कर पाऊंगा और अपनी कार उस पोजीशन से निकाल सकूंगा। रोड में उतनी जगह होनी चाहिए कि मैं कार को निकाल सकूं, इतनी स्पेस। अगर आप देखें यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में खड़ा है और सामने से बाइक आ रही है और पोजीशन नहीं जितनी थी मैंने डिपर दिया उस बाइक को और जितनी पोजीशन मेरे पास थी मैंने कार अपनी निकाल ली है। तो वो बाइक एकदम से ओवरटेक लेके मेरे सामने आ गई थी। अगर वो स्टॉप नहीं होती या मैं डिपर नहीं देता तो ऑलमोस्ट सामने जाके हमको ब्रेकिंग करनी पड़ती। और आप यहाँ नोटिस करिए राइट साइड में जो व्हाइट स्ट्रिप है डिवाइडर के हिसाब से जो है उसको मैं ये जो रेड टेप है राइट साइड की उसके साथ जज कर रहा हूँ। अब यहाँ से ट्रक आ रही है जो, इसके साथ मैंने ध्यान रखा इसके बाहर की तरफ हो, फिर मैंने मूवमेंट स्टार्ट किया अपनी कार का। और अभी आप देखिए यहाँ पे ये जो चल रहा है इसको मेरे को फॉलो करना होगा क्योंकि राइट साइड में मेरे पास स्पेस नहीं है इसको ओवरटेक लेने के लिए। अब थोड़ी सी स्पेस है, टू व्हीलर के लिए स्पेस है। मैंने राइट साइड का जजमेंट लेफ्ट साइड का जजमेंट लेते हुए और वापस अपनी इस लेन में आ गया हूँ। फिर से इसको ओवरटेक लेंगे लेकिन सामने से टू व्हीलर आ रहा है जो ध्यान रखना है हमें। और अब मैं राइट साइड जा सकता हूँ, एकदम राइट लेन में आ गया क्योंकि एकदम मैं पोजिशन पे था उसके। फिर राइट लेन में आते ही मैंने क्रॉस किया, वापस अपनी लेन में आ गया हूँ। अपनी लेन में आना मतलब हम लेफ्ट साइड में ड्राइव करेंगे और राइट साइड में जो डिवाइडर की तरह आप देखिए व्हाइट स्ट्रिप है जो, इसके साथ मैं ये रेड टेप का जजमेंट लूंगा। इसको मैं सिर्फ इसके साथ मैच कर सकता हूं। अगर ओवरटेक लेना होगा तो ऑपोजिट लेन में जाने के लिए कंप्लीटली मैं ये देखिए ओवर इस तरफ चला गया फिर वापस आ गया। तो मेरे को वो जजमेंट लेना होगा, सामने से जो कार आ रही है या कोई भी व्हीकल आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज करनी है हमें। और उसकी स्पीड और अपनी स्पीड को भी कंट्रोल में रखना है। ऐसा नहीं है कि वो सामने से बहुत स्पीड में आ रहा है मैं उसकी लेन में चल जाऊं, तो इससे क्या होगा सामने में आपकी कार हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी इस पोजीशन पे मैं जहाँ ड्राइव कर रहा हूँ 50-60 के अराउंड स्पीड है मेरे कार में और मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट इसी पोजीशन से करते हुए निकाल रहा हूँ जो मैंने टेप इंस्टॉल की है। अभी आप नोटिस करिए टर्निंग आ रही है, तो टर्निंग में मैंने क्या किया है यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट में व्हाइट स्ट्रिप है, इस तरफ ही गया हूँ, लेफ्ट की तरफ जाके कंप्लीटली अपना टर्न लेना स्टार्ट किया हूँ। हल्का सा टर्न लिया है, मेरी कार टर्न हो चुकी है। अपनी स्टीयरिंग उतना ही घुमाना है क्योंकि जितनी स्पीड में होते हैं स्टीयरिंग हल्का सा घुमाते हुए भी आप टर्न ले सकते हैं, आपकी कार ऑलमोस्ट टर्न हो जाएगी उसी स्पीड में। तो ये जजमेंट हमें ये दोनों पॉइंट को लेते हुए हमें जजमेंट करना है अपनी कार में। और आपको मैंने फ्रंट का जजमेंट एक्सप्लेन किया था फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले पार्ट 1 में, जिसमें आपने कितनी दूरी में अपनी कार को स्टॉप करना है। ये चीज समझना होगा आपको कि कितनी दूरी में आपने कार को स्टॉप करना है अपनी। ये अपनी जजमेंट अपनी वाइपर के एंड पार्ट से लेना है। कोई भी कार आगे चल रही है आपके तो उसको जजमेंट में कैसे लेना है आपने, ये वाइपर के फ्रंट में, वाइपर आपका जो फ्रंट में वाइपर है विंडशील्ड का, उसके साथ आगे वाली कार या बाइक है जो भी,
उसमें रोड जितनी दिखेगी, तो रोड को जब कवर करेंगे आप, उस पॉइंट तक पहुंचेंगे, कोई भी कार है या बाइक है, उसके बम्पर के साथ मैच कर लेंगे तो आपका जजमेंट परफेक्ट हो जाएगा। इतनी डिस्टेंस बचेगी कि कोई बाइक आपके सामने से निकल सकेगी। अभी यहाँ पे देखिए मेरे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ये ऑटो आया, दोनों तरफ का जजमेंट लेते हुए मैंने अपनी कार को आगे बढ़ाया है। तो जजमेंट मैंने कैसे लिया है, यही दोनों पॉइंट से, जो कि रेड टेप मैंने इंस्टॉल की है लेफ्ट और राइट में, इन दोनों पॉइंट से ही मैंने जजमेंट किया है अपनी कार का। अभी आप देखिए मैं थोड़ी सी राइट की तरफ चल रहा हूँ, क्योंकि ये जो डिवाइडर वाला येलो स्ट्रिप है वो मेरे दोनों पार्ट के बीच में आ रहा है। तो मैं अपनी कार को हाफ इधर हाफ उधर में चला रहा था, क्योंकि लेफ्ट साइड में कार भी थी, लोग भी चल के आ रहे थे और मेरे पास स्पेस थी, तो मैं उधर था। फिर वापस इधर आ गया हूँ जैसे ही मेरे पास स्पेस लेफ्ट में क्लियर हुई है। अभी मैं 40 प्लस की स्पीड में हूँ और कार में आप नोटिस करेंगे तो मैं ऑलमोस्ट बीच में चला रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट साइड में देखिए आप कोई ना कोई कार पार्क है, कुछ भी है। जैसे ही मेरे पास स्पेस होगी तो मैंने टर्न लेके इस तरफ आ गया हूँ। स्पेस मैंने देखी, मेरे पास स्पेस है, तो मैं इस पोजीशन पे वापस आ गया हूँ। ऑलमोस्ट 50 की स्पीड में हूँ और यहाँ पे आप टर्निंग देखिए, टर्निंग में किस तरह से मैंने जजमेंट लिया है। मैं लेफ्ट साइड का ध्यान देते हुए लेफ्ट साइड का जो मार्किंग है उसको मैं व्हाइट स्ट्रिप या टर्निंग से मैच करते हुए टर्न ले रहा हूँ, ताकि मेरा जजमेंट एकदम क्लियर हो और अपनी कार को मैं मूव कर सकूं। अभी इस पोजीशन में भी देखिए फ्रेंड्स, हमें पोजीशन अपनी कैसे समझनी है कि रोड के कौन से पार्ट में हम चल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो वाइड स्ट्रिप दिख रही है इसके साथ इसको जज करना है कि इसके बाहर की तरफ होनी चाहिए वो जो मिडिल वाली वाइड स्ट्रिप है, और लेफ्ट वाली वाइड स्ट्रिप जो है, जो एंड है रोड की, उसके इसके साथ मैंने मेजर करना है जस्ट इसके बाहर की तरफ हो। तो ये दोनों को बाहर की तरफ अगर कर लेंगे तो हमें पता चलेगा ये दोनों के बीच में मेरी कार चल रही है, मतलब पूरे रोड के लेफ्ट साइड में मैं अपनी कार को ड्राइव कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा राइट की तरफ आया हूँ क्योंकि लेफ्ट में ट्रक है। दूर से देखिए इसको मेजरमेंट में लिया मैंने, ये जजमेंट लेते हुए रेड टेप से जजमेंट लेते हुए फिर आगे बढ़ाई है। तो मेरे को इतनी सी जगह मिली थी ट्रक के पास से कार निकालने के लिए, इतनी सी पास में कार जब निकालूंगा मैं, तो मैंने इसका जजमेंट लिया है कि इसको मैंने मैच किया है ट्रक के एंड पार्ट से जजमेंट प्रॉपर करने के लिए। तो जैसे ही ट्रक का एंड पार्ट आया, इसके साथ मैंने दूर से मैच किया, लगभग 5 फीट की दूरी पे इसके साथ मैच किया और फिर आगे अपनी कार को बढ़ा लिया है। तो ये टू वे रोड है ऑलमोस्ट, आप समझ सकते हैं कि सामने से जब ट्रैफिक आएगा तो मेरे को ये भी जजमेंट लेना है कि उसका राइट साइड क्लियर हो, तो इसके बाहर की तरफ मेरे को करना है उसको। और जब मैं लेफ्ट साइड का जजमेंट करूंगा, ये ध्यान रखूंगा मैं, ये जो पॉइंट है इसके साथ कंप्लीट लेफ्ट का, ये देखिए कंप्लीट लेफ्ट का मैंने मेजर किया। कंप्लीट, इससे ज्यादा लेफ्ट नहीं जा सकता मैं, कार की भी स्पीड है और इससे ज्यादा अगर लेफ्ट जाऊंगा तो मैं हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे मेरे। अब यहाँ नोटिस करिए सामने से जो छोटा हाथी आ रहा है और लेफ्ट में कंक्रीट पड़ी है, तो मेरे को वेट करना पड़ा क्योंकि क्लियर नहीं था रोड। अब थोड़ा सा राइट की तरफ गया, कंक्रीट को मैं एकदम कंप्लीट लेफ्ट में किया हूँ। ये जजमेंट करने के बाद ही मैं अपनी कार को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है हमेशा, जब भी हम टू वे रोड में ड्राइव करते हैं तो हमें लेफ्ट और राइट दोनों का जजमेंट करते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाना है। तो ये जजमेंट हमें ऐसे ही करना होता है जैसे आपको एक्सप्लेन किया मैंने, लेफ्ट साइड और राइट साइड का। और आपको फर्स्ट, इससे पहले वाली पार्ट 1 वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था एक वॉल के पास या डिवाइडर के पास में ले जाके किस तरह से हमारा जजमेंट होता है और किस तरह से मूव करते हैं, उसके पास में होकर कार को मूव करना है या फ्रंट का जजमेंट है। इससे ये पार्ट 2 वाली वीडियो है फ्रेंड्स, इसके पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो टेप इंस्टॉल करके किस तरह से हम पार्ट में डिवाइड करते हैं, या हम जो पोजीशन है वहां से अपनी कार को कहीं कॉर्नर में रोड के साइड में कहीं स्टैंड करनी है तो वो कैसे करते हैं। अभी यहाँ डंपर एक खड़ा है, देखिए इसको मैं दूर से जजमेंट कैसे करने वाला हूँ। ये रेड टेप है, इसके साथ यहाँ तक पहुंचे, जैसे यहाँ तक पहुंचे हैं 5 फीट की दूरी है, देखिए इसके साथ मैंने मिडिल पार्ट को मैच कर लिया है। अब ये ऐसे ड्राइव करूंगा मैं स्ट्रेट, तो मेरी कार जो एकदम उसके पास से निकल जाएगी। ये देखिए वाइपर एकदम उसके पास में, आपको मैं अगर लेफ्ट का जजमेंट दिखाऊं, ये वाइपर एकदम इसके पास में है। अगर आप रियर व्यू मिरर में नोटिस करेंगे तो वाइपर एकदम इसके पास में है, और रियर व्यू मिरर में पीछे से देखिए कितनी पोजीशन है मेरी कार में, और इस कार आगे डंपर जो है इसके पास से मैं कार को निकाल रहा हूँ अपनी, रियर व्यू मिरर में नोटिस करिए आप। तो ये जजमेंट हम दूर से अगर करते हैं तो आप समझ लीजिए एकदम पास में कार, थोड़ी दूर से अगर मैं जजमेंट करता हूं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये अगर मैच कर रहे हैं हम एकदम पास में पहुंच के 5 फीट की दूरी में, तो कार जो है एकदम उस पोजीशन पे, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया वो डंपर के एकदम पास में थी मेरी कार,
और ये जजमेंट हम इसी टैग के थ्रू कर रहे हैं जो कि थोड़ी दूरी से करते हैं। तो ऐसे करने से आपका लेफ्ट साइड का जजमेंट, अगर आप इसको स्किल में डालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लेफ्ट साइड के जजमेंट में कहीं से भी कार अपनी निकाल सकते हैं, जहां ये 2 पॉइंट आपको क्लियर मिलेगा। मिडिल में रोड आपकी क्लियर होनी चाहिए ये दोनों पॉइंट को लेते हुए। उसके बाद आप कहीं से भी अपनी कार को मूव करेंगे तो आपका लेफ्ट और राइट साइड का जजमेंट परफेक्टली फाइन, और आप इजीली अपनी कार को वहां से मूव कर सकते हैं। अभी यहाँ पे भी आप नोटिस करिए, रोड के कंप्लीट लेफ्ट साइड में मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ये रीजन ये है क्योंकि सामने से जो ट्रैफिक आएगा उसके लिए हमें स्पेस छोड़नी है, तो हमें मिडिल में नहीं चला के थोड़ा सा लेफ्ट में ही रखना पड़ता है। तो वो जजमेंट कैसे करना है वो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हम इसको जज करेंगे कि हमारा पोजीशन कंप्लीटली इसके पास से हम कार को निकाल सके, या कोई भी पोजीशन पे मेरी कार जो है रोड के एंड पार्ट में लेफ्ट साइड से हो, रोड के लेफ्ट में हमें कारों को मूव करना है। तो ये जजमेंट हम इसी टैग के थ्रू भी कर सकते हैं। नहीं तो न्यू ड्राइवर क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि हम कार ड्राइव कर रहे हैं और ये जो पोजीशन है एकदम मिडिल में ऑलमोस्ट चलाना स्टार्ट कर देते हैं, और उन्हें ये समझ में नहीं आता है। अभी देखिए जैसे यहाँ पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये पोजीशन लेफ्ट में बहुत जगह खाली है, क्योंकि ये देखिए आप मिडिल पार्ट के लेफ्ट में बहुत जगह खाली है, लेकिन रोड के मैं मिडिल में चला रहा हूँ हिसाब से। तो न्यू ड्राइवर से यही गलती होती है, रोड के मिडिल में चला रहे होते हैं और घबराते हैं कि और लेफ्ट जाएंगे तो हिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मिडिल से आपने जजमेंट लेना है। अभी देखिए इतने लेफ्ट हम जा सकते हैं, अगर आप रियर व्यू मिरर में देखेंगे कंप्लीट रोड लेफ्ट में, कंप्लीटली लेफ्ट में मैं ड्राइव कर रहा हूँ अपनी कार को, तो इतनी लेफ्ट हम जा सकते हैं। आप पहले जजमेंट अपनी ये इंस्टॉलेशन करिए, उसके बाद ओपन स्पेस में समझिए कि आपके पास कितनी लेफ्ट में स्पेस बचती है। इसको मेजरमेंट में लगाने के बाद जैसे ही आप जजमेंट स्टार्ट कर देंगे, इसको स्किल में डाल देंगे, तो उसके बाद आप नोटिस करिएगा आपको बहुत ईजी लगेगा कहीं से भी कार अपनी मूव करना, और बहुत ही स्मूथली आप अपनी कार को कहीं से भी निकाल सकेंगे अगर आपका ये जजमेंट क्लियर होगा तो। अभी यहाँ से आप नोटिस करिए लेफ्ट साइड में थोड़ा सा डस्ट पड़ा है, तो डस्ट के एकदम कॉर्नर में मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ये भी जजमेंट मैं इसी तरह से कर सकता हूँ। आप देखेंगे रेत पड़ी है, रेत के एकदम पास से मैं कार को निकाल रहा हूँ। रेत के पास से कैसे निकाली मैंने कार, मैंने जजमेंट में लगाया इसको, मेरे लेफ्ट का जो टैग है उसके साथ मैंने इसको जज किया, फिर अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर ली है। फ्रेंड्स अभी मेरी कार की स्पीड ऑलमोस्ट 60 है, और इस पोजीशन में मैं अगर मूव करता हूं तो आप देखिए मैं रोड के एंड पार्ट में कंप्लीटली लेफ्ट में हूं। आप ये देखिए साइकिल आ रही है, तो इसके साथ मैंने जजमेंट लगाया वापस से पास में पहुंचते ही। तो आप स्टेट हाईवे में आपकी कार जो है 50, 60, 70 की स्पीड तक आप ले जा सकते हैं, क्योंकि टर्निंग आती है तो आपको स्पीड को क्या है थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है आसपास में लोग रहते हैं, तो अचानक से कोई भी साइकिल और बाइक कहीं से भी आ जाएगी, तो मेरे को ये चीज़ का ध्यान रखते हुए अपनी मूवमेंट करनी है ताकि मैं सही तरीके से संभाल सकूं अपनी कार को। और स्पीड अगर लेते भी हैं तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होगा टर्निंग के टाइम में, या और सामने कोई आता है तो हमें उसका जजमेंट सही तरीके से करते हुए फिर मूव करनी है अपनी कार को। तो ये समझना होगा कि हमें किस पोजीशन से अपनी कार को निकालना है। अभी जैसे यहाँ पे देखिए आप ये खड़ा है, इसके पास से मैं अपनी कार को निकाल रहा हूँ, और सामने रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और देखिए रोड किस तरह से हो रखा है, और मेरे पास स्पेस नहीं है। इतनी सी स्पेस में मैं कैसे निकालूंगा, मेरे को होल्ड करना पड़ेगा। जैसे स्पेस हुई, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, फिर मैं अपनी कार को आगे बढ़ाया हूँ। अब नोटिस करेंगे कि सामने से जो कार आई थी उसके पास से मैं किस तरह से अपनी कार को मूव किया हूँ, और कितनी एंगल में लेके, मेरे को स्पेस नहीं थी, इतनी स्पेस नहीं थी मेरे पास। जैसे स्पेस क्रिएट हुई फिर मैंने मूवमेंट अपनी कार की आगे बढ़ाई है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम मूवमेंट करते हैं अपनी कार का कहीं भी लोकेशन से, लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट करते हुए। तो अभी आप देखिए सामने से कार आ रही है, इस पोजीशन से मैं मूव कर रहा हूँ, तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि ये इसके अंदर नहीं आए। वो जो कार थी व्हाइट कार, इसके अंदर आती तो मैं तो ब्रेकिंग करता, लेफ्ट में स्पेस होती तो स्टीयरिंग को लेफ्ट साइड में टर्न करते फिर मूव करता। अभी देखिए सामने से बस आई, तो मेरे को जजमेंट लगना था कि क्योंकि मेरे को रोड के लेफ्ट साइड में रखना जरूरी है, सामने से जो आ रही है वो अपने लेफ्ट साइड में रहेगी, मतलब मेरा वो राइट पार्ट होगा। तो मेरे को ये ध्यान रखना है मैं टर्निंग कर रहा हूँ तो अपनी पोजीशन पे ही रह के करूँ। मैं अगर टर्निंग करते समय, ये देखिए टर्निंग करते समय अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन, ये देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में चल जाता, सामने से बाइक आ रही थी, तो अगर यही बस होती उसके लिए और चौड़ी स्पेस चाहिए होती तो वो हिट होने के चांसेस बढ़ जाते, या तो इमरजेंसी ब्रेकिंग लगती दोनों की। तो इस वजह से हमें क्या करना है, थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए फिर अपनी कार को आगे मूव करना है।
अभी देखिए ये जो येलो स्ट्रिप है बीच में, इसके साथ मैं जजमेंट करते हुए मूव कर रहा हूँ अपनी कार को। आप पोजीशन देखिए मेरी कार की, मैं किस तरह से अपना मूवमेंट कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ बस आ रही है, इतनी सी स्पेस मिली है मेरे को, दोनों कार, लेफ्ट में कार है, राइट साइड में बस है, दोनों का जजमेंट लेते हुए मैं अपनी कार को इसी टैग से जजमेंट लगाया मैंने और फिर मूवमेंट करने लगा है। तो आपने क्या करना है, इनिशियली आप इसको प्रैक्टिस में करें, प्रैक्टिस में डालें, पहले अपनी जजमेंट सही तरीके से समझ लें कि कितनी डिस्टेंस रखनी है, कितनी मूवमेंट करनी है। स्किल में रखने के बाद, इसको इंस्टॉल करने के बाद अपने आप प्रैक्टिस कर लें। फिर आप चाहें तो आप इसको मूव करेंगे, रिमूव करने के बाद भी आपको सेम पोजीशन आप समझ पाएंगे, फिर आप इजीली अपनी ड्राइव कर सकेंगे कहीं किसी भी लोकेशन से अपनी कार को। लेकिन आपको इतनी सी स्पेस ही चाहिए होगी रोड में, चाहे पतली लेन हो उसमें भी आपको इतनी सी स्पेस चाहिए होगी मूवमेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।